तो हम लोग टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट log 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन फॉर -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं लेट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का जो nth टाइम डेरिवेटिव होगा दैट इज एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -n। देयरफॉर एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू होगा 0। 0 पॉइंट में हमें फंक्शन का वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा। एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू होगा 1। एफ डबल डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू हमें -1 मिलेगा। देन 0 पॉइंट में जो थर्ड वाला डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल्स टू होगा 2 फैक्टोरियल एंड फोर्थ वाला डेरिवेटिव एट 0 पॉइंट इज इक्वल्स टू होगा -3 फैक्टोरियल। देन फिफ्थ वाला डेरिवेटिव एट 0 पॉइंट इक्वल्स टू होगा 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमें मिलता जाएगा। सो देयरफॉर बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम हम बोल सकते हैं बाय मैक्लॉरिन्स theorem we get that f of x is equals to f of 0 plus x into f dash of 0 plus so on plus x to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial into f to the power n minus 1 of 0 plus last term rn of x। ठीक है, जहां पर where rn of x is the remainder term। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पर रिमाइंडर टर्म है, इज द रिमाइंडर टर्म। ओके, तो यहां से हमें टोटल 3 केसेस मिलेगा। तो केस 1 में टेकिंग x इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है देन हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर टर्म आर n ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n, जहां पर 0 इज लेस देन थीटा लेस देन 1 होल्ड करता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर n ऑफ x इस टर्म का जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x की जगह पर x इक्वल्स टू 0 है तो आर n ऑफ 0 इस 0 पॉइंट में आर n रिमाइंडर का हमें जो सीक्वेंस मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा 0, 0, 0 एंड सो ऑन। मतलब कि आर एन ऑफ 0 सीक्वेंस 0 पॉइंट में कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए रिमाइंडर टर्म 0 में कन्वर्ज करता है। तो अभी केस 2 में हमने मान लिया है 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से देयरफॉर आर n ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू होगा x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स होल टू द पावर n, जहां पर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 होल्ड करता है। एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर टर्म्स काट होने के बाद हमें -1 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n मिल जाएगा। ओके, सो फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 we have 0 लेस देन x लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स लेस देन 1 एंड फॉर x इक्वल्स टू 1 x का वैल्यू अगर 1 हो जाए इसके लिए हमें x डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा दैट इज लेस देन 1। सो दस हम बोल सकते हैं यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ओके, फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें x डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस
-1 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई n इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस, एंड इस लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में रिमाइंडर टर्म आर एन इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड केस में भी हमें 0 मिल रहा है। तो अभी केस 3 में हमने मान लिया है -1 इज लेस देन x लेस देन 0। सो देयरफॉर हमें रिमाइंडर टर्म आर एन ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा x टू द पावर n इंटू 1 माइनस थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा एक्स होल टू द पावर n। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर काट होने के बाद हमें -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा एक्स मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ आर एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इसका होल टू द पावर n इंटू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस थीटा एक्स। ओके, सो हियर हम लोग बोल सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, दैट इज 0 इज लेस देन mod x इज लेस देन 1। ओके, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें mod x टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। नाउ ऑल्सो हमें पता है -1 इज लेस देन x लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन थीटा लेस देन 1। ठीक है, x -1 एंड 0 के बीच है, थीटा 0 एंड 1 के बीच है। देन यहाँ पर 0 लेस देन होगा 1 माइनस थीटा लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स लेस देन 1। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स लेस देन 1, एंड दिस इम्प्लाई 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n माइनस 1 इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच हो रहा है, मतलब कि यहाँ से हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो बाउंडेड होगा। ओके, सो सीक्वेंस 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n माइनस 1 इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस थीटा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ थीटा एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू होता है मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस मॉड थीटा इंटू मॉड एक्स इसका होल मॉड्यूलस, एंड दैट इज ग्रेटर देन होगा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। ओके, सो दिस इम्प्लाई 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 प्लस थीटा एक्स is less than 1 divided by mod of 1 minus mod x, and this imply यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय mod of 1 प्लस थीटा एक्स इसका वैल्यू बाउंडेड हो जाएगा, दैट इज बाउंडेड। सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें रिमाइंडर टर्म आर एन ऑफ एक्स इसका मॉड्यूलस का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस के लिए यहाँ पर लिमिट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। So this imply limit n tending to infinity r n of x is equals to 0, and thus हम बोल सकते हैं thus limit n tending to infinity r n of x is equals to 0 for -1 less than x less than equals to 1. So therefore यहाँ पर फंक्शन f of x equals to हमें मिलेगा f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square divided by 2 factorial into f double dash of 0 plus x cube divided by 3 factorial into f triple dash of 0 plus x to the power 4 divided by 4 factorial into f फोर्थ वाला डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस सो ऑन, जहाँ पर x का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच है। -1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, एंड दिस इम्प्लाई फंक्शन का वैल्यू है log 1 प्लस एक्स, एंड इसके लिए f ऑफ 0 का वैल्यू था हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 था, देन f डैश ऑफ 0 इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 था, मतलब कि हमें x मिलेगा, देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई
2 मिल जाएगा, देन प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सो वन मिलेगा फॉर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज द रिजल्ट।